अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन। आज हम बात करेंगे कि इंतकाल बै कैसे दर्ज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़ोहार राय के लिए कमेंट्स कीजिए। जी, पहले मैंने बताया था कि टोकन कैसे लगता है। आज उस टोकन पे वर्क कैसे करना है ये मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। आपने टोकन लगाने के बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेना है। इसका आपने टोकन लगाया होगा वो आपके सामने डैशबोर्ड पे होगा। आपने चुने वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने साइल की बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी है। बायोमेट्रिक तस्दीक करने के बाद आपके डैशबोर्ड के ऊपर ये कुछ टैब से खुलेंगे। आपने इंदराज इंतकाल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ और मज़ीद टैबें आपके सामने होंगे। सबसे पहले आपने मौज़े को क्लिक करना है, उसके बाद आपने किस्म इंतकाल को क्लिक करना है, फिर आपने क्लिक करना है कि ज़बानी करना है या रजिस्ट्री के रूप से करके इसको महफूज कर लेना है। जैसे ये महफूज करेंगे फिर आपके सामने न्यू टैब ओपन होगी। आपने इंदराज फ्री कैन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद शख्स की तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की टैब आपके सामने होंगे। सबसे पहले आपने बाया का नाम इसमें दर्ज कर लेना है। नाम लिखने के बाद आप उनकी वल्दियत लिखेंगे। वल्दियत लिखने के बाद तलाश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने पुराने अंदराज को मुंतखब करना है। इसके बाद दूसरे बाया का नाम हम तलाश करेंगे। इसका भी पुराना इंदराज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मुंतखब करेंगे आपको मालूमात महफूज हो गई वाला ऑप्शन मिलेगा। इस तरह आपके बयान मुंतखब हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने मुश्तरी का बायोडाटा डालना है। दोबारा शख्स की तलाश पे आएंगे। नाम वाली जगह पे उस मुश्तरी का नाम लिख लेंगे। इसके बाद उसकी वल्दियत डाल लेंगे। दोबारा से तलाश करने वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन में से नए अंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है हमने। इस तरह आपका मुश्तरी मुंतखब हो जाएगा। इसके बाद मुंतकिली मलकियत पे आना है। इसके बाद केवल नंबर वाली टैब को क्लिक करना है। इसमें से हम खाता मुंतखब कर लेंगे। तबीम वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो रो खुलेंगी। इसमें से बाया का रकबा मुंतखब करना है जो कि वो दे रहा होगा। हिस्सा मुंतकिल करने के बाद हम इसको महफूज कर लेंगे। फिर दूसरे बाया का रकबा मुंतखब करना है।
मुंतखब करने के बाद महफूज कर लेंगे। आप जो मुश्तरी रकबा ले रहा होगा उसका हिस्सा मुंतकिला लिखना है। लिखने के बाद इसको महफूज कर लेंगे। दोबारा हम इंदराज फरीकैन पे आएंगे। बाया का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद हम इसको महफूज कर लेंगे। इसके बाद दूसरे बाया का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद इसका भी महफूज कर लेंगे। इसके बाद मुंतखब कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऑप्शन शो होगा। तस्वीर लफ करें वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। बाया की तस्वीर को कैप्चर कर लेना है। इसके बाद बाया की बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी है। बायोमेट्रिक तस्दीक करने के बाद बंद करें वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। दूसरे बाया का भी यही प्रोसीजर करना है।
जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। कीमत राज़ी वाले ऑप्शन में ज़मीन की वैल्यूएशन के मुताबिक उसमें उसकी कीमत दर्ज करनी है। कीमत दर्ज करने के बाद महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही महफूज करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इंतकाल पे जितने भी टैक्सेस लागू होंगे उसकी तफसील आपके सामने होगी। इसके बाद आपने चालान प्रिंट करें और आगे भेजे वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। टैब में आप इंतकाल के मुतल्लिक़ जो भी लिखना चाहें लिख के महफूज करेंगे। जैसे इसको महफूज करेंगे इंतकाल के मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त और चालान फार्म आपके सामने आया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी ज़ाहिर राय के लिए कमेंट्स कीजिए।